प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने लाइट के बारे में स्टडी किया था, उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में स्टडी किया था। और आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या स्टडी करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है ये? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि जो लाइट रे होगी ना, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने के बाद अगर सेंडिंग बैक हो जाती है, वापस आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका क्या है? कोई मिरर है। ये आपका क्या है? कोई मिरर है। जब कोई लाइट रे इसके ऊपर गिरती है तो लाइट गिरने के बाद ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। और इसी को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा। ध्यान रखना कि जो एजी है, यानी एजी 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 क्या है हमारा? सिल्वर। सिल्वर क्या है? एक बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। एजी यानी सिल्वर। सिल्वर क्या रहेगा? एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है, जो लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ऐसी मेटल है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। पहली बात करेंगे हम इंसिडेंट रे के बारे में। ये आपका कोई सरफेस हो गया, मान लेते हैं दैट्स आर द सरफेस सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका सरफेस मान लेते हैं हम ये। ठीक है। इंसिडेंट रे क्या होगा? द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस। यहाँ पर मिरर सरफेस भी हो सकता है या कोई भी सरफेस हो सकता है। जो लाइट रे इसके ऊपर गिरती है, जैसे ये लाइट रे आपकी, ये क्या है? कोई लाइट रे है जो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर गिरेगी, तो इसको क्या कहा जाएगा? इस लाइट रे को क्या कहा जाएगा? इंसिडेंट रे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? इंसिडेंट रे का नाम दिया जाएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखिए, जो लाइट रे है वो आपकी क्या है? किसी एक पॉइंट के ऊपर गिरी है। जैसे ये क्या है? ये पॉइंट जहाँ पर ये लाइट रे गिरी है ना, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। इसके बाद क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइट रे है वो क्या होगी आपकी? मिरर से टकराने के बाद क्या होगी? सरफेस से टकराने के बाद वापस आएगी, सेंडिंग बैक हो जाएगी। इसको क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको हम? रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्या? नॉर्मल। देखिए ये आपका क्या है? मिरर है। क्या ये? मिरर हो जाएगा। द परपेंडिकुलर टू द मिरर। इस मिरर के क्या हो गया? एक परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर लिया। और कहाँ पर ड्रा करना? आइए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। ये आपका क्या था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर आप क्या करते हो? एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, तो उस परपेंडिकुलर को ही हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल कहा जाएगा। इसके बाद क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या? ये क्या थी आपकी? इंसिडेंट रे थी। क्या थी आपकी? ये इंसिडेंट रे थी। और ये क्या थी आपकी? रिफ्लेक्टेड रे थी। ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के जो एंगल होगा उसको क्या कहा जाएगा? इंसिडेंट एंगल कहा जाएगा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। और इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा? आई के द्वारा डिनोट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहा जाएगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल, यानी इस एंगल को क्या कहा जाएगा? इस एंगल को कहा जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से इसको जाना जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए भी आपके पास क्या है? इंसिडेंट रे है। ये क्या आपकी? इंसिडेंट रे है। ये क्या है आपकी? रिफ्लेक्टेड रे है। और ये क्या आपका? नॉर्मल है। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये तीनों क्या करेंगे? एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। प्लेन क्या? जो हम ये स्टडी करते हैं ना मैथ के अंदर, एक्स वाई
और जेड के बारे में बात करते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है और ये क्या है, जेड वाई प्लेन है, और ये क्या है, एक्स जेड प्लेन है। तो तीनों है ना, इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। इसी को क्या कहा जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। सेकंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ आई है जो, वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, एंगल ऑफ आर के। यानी इंसिडेंस जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। आपको क्या बोल दे, आपको क्या कहे कि आपको एक इंसिडेंस एंगल दे रखा 30 डिग्री, हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, रिफ्लेक्टेड एंगल पूछ ले। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो आई है वो किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो अगर आई आपका 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितनी डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। और भी कुछ न्यूमेरिकल हो सकते हैं इससे रिलेटेड, जैसे आपको क्या दे दें, ये इंसिडेंट जो लाइट है वो क्या करेगी, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और आपसे क्या पूछ ले, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ ले। ये न्यूमेरिकल हो सकता है आपका। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस एंगल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। किस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। ये एंगल आपका इंसिडेंट एंगल आपका है कितना। देखिए अगर हम दोनों एंगल की बात करते हैं तो दोनों एंगल क्या है आपके, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंगल आई की बात करते हैं तो एंगल आई क्या हो जाएगा आपका, अगर हम देखें तो एंगल आई और 30 डिग्री ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगल आई निकालेंगे। एंगल आई कितना होगा, 90 माइनस में 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल आई आपका कितने का आ गया, 60 डिग्री का। तो एंगल आर भी तो कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस की जो टाइप है वो क्या क्या है। पहले ही जो टाइप रहेगी रिफ्लेक्शन की वो क्या रहेगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे ऑल पैरेलल रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। कोई स्मूथ सरफेस हो गया जैसे कि मिरर, मिरर के ऊपर अगर लाइट क्या होती हैं, पैरेलली इंसिडेंस होती हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर वो क्या जाएं, पैरेलल ही जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाएगा, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अगर लाइट रे इंसिडेंट करती हैं पैरेलली किसी सरफेस के ऊपर, ये पैरेलल इंसिडेंस करेंगे किसी सरफेस के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये पैरेलल ना जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगला टॉपिक क्या आ जाता है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, व्हेन ए लाइट रे फॉल नॉर्मली, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर या मिरर के ऊपर क्या करती है, नॉर्मली फॉल करती है, देन इट्स पाथ इज रिवर्स्ड। जो जब क्या होगा, जब लाइट रे इसके ऊपर गिरेगी तो इसका जो पाथ होगा ना, इसका पाथ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इन जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो इसको ही क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस केस के अंदर क्या होगा, एंगल आई है जो और एंगल आर है, ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 0 डिग्री के हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे, 0 डिग्री के हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।